हे एवरीवन, कैसे आप लाए हो? बच्चे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो स्टोरी हमको शेयर की वो शेयर की श्रेया ने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच श्रेया इस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो श्रेया बेसिकली मुंबई की रहने वाली है। इस स्टोरी में हमको पता चलेगा कि कैसे एक ब्लैक मैजिक की वजह से इंसान की जान तक चली जाती है। और जो इंसान ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है ना, उस इंसान के साथ जो लास्ट में जो हुआ है वाकई में शॉकिंग है। सो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपके पास कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हो या आप सुनाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर इंस्टा आईडी भेज सकते ताकि मैं आपकी स्टोरी को लोगों के सामने सुना सकूँ। तो अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी पर। सो जैसा कि श्रेया ने हमको बताया कि जो ब्लैक मैजिक का जो इंसिडेंट हुआ है ना उनके फैमिली के अंदर, वो ऑलमोस्ट 6 से 7 साल पुराना इंसिडेंट है। सो बेसिकली श्रेया के जो पापा थे वो 2 भाई थे। जो बड़े थे वो उनके पापा थे, और जो सेकंड नंबर के उनसे पापा से छोटे थे वो उनके चाचू थे। ठीक है, उनको चाचू कहकर अंकल कहकर बुलाते थे। तो उनके चाचू थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे मतलब, लेकिन जो उनके पापा थे बहुत ही पढ़े लिखे, जिसके कारण उनकी नौकरी गवर्नमेंट नौकरी मतलब गवर्नमेंट टीचर भी बन जाती। लेकिन चाचू इतना पढ़े लिखे नहीं, जिसके कारण उनकी जॉब भी नहीं लगती। यही कारण था कि चाचा की जो वाइफ थी, जो उनकी आंटी थी, वो उनकी पूरी इंटायर फैमिली मतलब पूरी जो श्रेया की जो पूरी इंटायर फैमिली, उसकी मम्मी थी, दादा दादी, जो उसके डैड थे, जो श्रेया थे, उसका जो भाई थे, उसकी पूरी इंटायर फैमिली से बहुत ही चिढ़ती थी। क्योंकि श्रेया के पापा की जो गवर्नमेंट जॉब थी, उनके पास जितनी सारी चीजें रहती थी, लेकिन जो उनकी चाची थी उनके पास इतनी चीजें नहीं रहती। यही कारण था कि जो उनकी चाची थी उनसे हेट करती थी, नफरत करती थी, उनसे ना तो मिलती थी ना उनके घर जाती थी मतलब। और श्रेया ने बताया कि उनके जो चाचा जी का जो घर था वो इतना दूर नहीं था, उनके घर से ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। अगर उनको कभी भी किसी काम की वजह से या फिर किसी भी की तरह से अगर जाना था तो आसानी से 5-7 मिनट के अंदर पैदल चले जाते थे। सो एक दिन श्रेया किसी काम से अपने चाचा जी के घर गई। जो उसने अपनी आंखों से देखा ना, उसे देखकर उसको लगा कि ये चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है। सो उन्होंने बताया कि जब वह एक दिन अंकल के घर गई थी तो वहां पर अंकल नहीं थे लेकिन आंटी थी। तो उन्होंने क्या देखा, तो श्रेया ने जो देखा ना, उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा जो उनकी चाची थी वो बिल्कुल डार्क ब्लैक साड़ी पहने हुए थे, बेड के जस्ट बगल में वो बैठी हुई है। और श्रेया की जो डॉल थी, अब पता नहीं श्रेया की डॉल उनके पास कैसे पहुंची। उनके पास एक श्रेया की डॉल थी, जो कि डॉल के अंदर कुछ आल पिन घुसी हुई, जैसे कि वो यहाँ पे बैठी हुई है और जो डॉल थी वो उनके सामने रखी हुई है। और वो डॉल के अंदर आल पिन लगी, 5 से 7 उनके ऑल पिन लगी हुई थी। और डॉल के जस्ट सामने एक दिया जल रहा, दीपक जल रहा हुआ था। और जो उनकी चाची थी वो बार बार कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी, बड़बड़ाने के साथ से हिल रही थी, जो कि श्रेया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही। क्योंकि बेसिकली वो क्या होता है, वो जो काला जादू का एक मंत्र होता है उसको बड़बड़ा रही थी। जैसे ही श्रेया ने सारी चीजें देखी उनको समझ नहीं आया, जैसे ही सारी चीजें देखी तो वहां से तुरंत अपने घर भागने लगी। सभी को जो उनकी आंटी थी वो श्रेया की तरफ पीट करके बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वो श्रेया का चेहरा नहीं देख पा रही थी और वो तुरंत वहाँ से भाग गए। लेकिन जो हमको श्रेया ने जो बताया ना, श्रेया ने बताया कि मैंने आज तक अपनी कभी भी पूरी ज़िंदगी के अंदर उस टाइम तक मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। मतलब उन्होंने कहानियाँ सुनी थी लेकिन लाइव जो अपनी आंखों से जो देखते हैं वो उन्होंने कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम था कि जब वो सारी चीज़ें उन्होंने चाचा जी के रूम के अंदर देखी। तो जैसे ही श्रेया अपने घर पहुंची, डर कर जैसे तैसे अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद वो सोचने लगी कि मेरी डॉल चाचा जी के घर पहुंची कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है, मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, मैं ना तो आज तक उस डॉल को कभी वहाँ पे लेकर गई। तो ये जो जितनी सारी चीज़ें हुई थी, जितना हॉरर इंसिडेंट हुआ था ना, ये इन्होंने किसी भी फैमिली मेंबर को, ना अपनी मम्मी को बताया, ना अपने भाई को, ना अपने पापा को, किसी को नहीं बताया। अगर ऑब्वियसली अगर वो बताएगी तो उल्टा डांट उसी को पड़ेगी कि तो अपने चाचा जी के बारे में क्या बोल रहे, अपनी आंटी के बारे में ऐसा क्या बोल रही है। ठीक। और श्रेया ने यही बताया कि जो उनके अंकल थे उनका जो बिहेवियर था ना, शादी से पहले जो उनका बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था। वो उनकी फैमिली से मिलते थे, उनसे श्रेया से भी बात करते थे, उनके पापा के पास आते, घर आते। लेकिन शादी के 1-1.5 साल बाद क्या, उनके अंकल का जो बिहेवियर था बिल्कुल वियर्ड, मतलब ऑकवर्ड हो चुका था कि ना तो उनके फैमिली के पास आते, श्रेया उनके घर के पास आते, जब भी श्रेया उनको नमस्ते करते, गुड मॉर्निंग करते तो वैसे मुंह बना के चले जाते, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। तो उनका जो बिहेवियर था बहुत ही ऑकवर्ड लगा। जब श्रेया ने ब्लैक मैजिक वाला जो इंसिडेंट देखा था उन्होंने अपनी आंखों से, तो उन्होंने ये चीज फील की, जो चीज सोचने लगी पहले जो उनके चाचा थे वो ऐसे नहीं थे, लेकिन बट अचानक से ऐसे बिहेवियर क्यों करने लगे। अब एक दिन आता जब श्रेया 100% तक बिलीव करने लग जाती है कि चाची जी जो करते हैं वो ब्लैक मैजिक करते हैं। वो छोटा मोटा ब्लैक मैजिक नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करती है। एक दिन क्या हो, श्रेया की जो चाची होती है वो उनके घर आती है श्रेया को बुलाने के लिए। ठीक है, कि मुझे किसी फंक्शन में जाता तो मुझे रेडी कर दे। किसी को नहीं पता था क्यों बुला रही क्यों नहीं बुला रही, कि वो ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे फंक्शन में जाना है तो मुझे तू रेडी कर दे। सो देखो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके फैमिली के अंदर इतनी बनती नहीं थी। जो श्रेया की चाची थी और जो श्रेया की जो मम्मी थी उनके अंदर इतनी बनती नहीं थी, इतने बोलते चालते नहीं थे। लेकिन क्या होता है कि जो उनकी चाची थी उनको तो अपना ब्लैक मैजिक परफॉर्म करना था, उनको तो मजबूरी थी उनसे बात करने के लिए। तो उनके पास वो बार बार बात करने के लिए आती थी, क्योंकि उनकी चाची को अपना काम करना था। तो अगर आपको काम करना तो आपको बात करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए उनकी चाची थी उनके बार बार उनके घर आती थी। सो अब क्या होता, जो उनकी चाची थी, जो उनकी मम्मी थी, आपस में कुछ ना कुछ बात कर रही हो, तभी क्या हो, तभी एक अचानक फोन आता है उनकी चाची के फोन पर। सो फोन पर श्रेया की चाची बोल रही थी कि मैं भी तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं श्रेया को लेकर आ रही हूँ। उन्होंने ऐसा बोला।
अब ऐसा बोलकर उनको जो चाची थी वो फोन बेड पर रख देती है और बेड पर रखने के बाद क्या टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अब इतने में क्या होता है, श्रेया थी उनके पास ही बैठ रहती है। तो क्या होता है उनके फोन पर अचानक एक व्हाट्सअप मैसेज मतलब वॉइस मैसेज आता है, जो क्योंकि लकीली क्या होता है जो फोन जो होता है फोन की स्क्रीन होती है वो खुली होती है, मतलब लॉक खुला होता है। तो उस मैसेज को श्रेया थी वो खोल कर देख लेती, सुन लेती उस मैसेज को, उस मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो श्रेया थी उनको शक पहले से ही था अपनी चाची के ऊपर, तो वो फोन को चेक करना चाहते कि यार पता है इस फोन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से चाची जी की पोल खुल सके। तो उस फोन को चेक कर रही थी, तभी एक अचानक क्या है मैसेज आता है, वॉइस मैसेज आता है। सो वॉइस मैसेज खोलकर जो श्रेया ने उस मैसेज को सुना ना, वाकई में मतलब कसम से लिटरली आपकी फट जाएगी। जो वॉइस मैसेज में था कि तूने वो सारी चीजें वहां पर रख दी ना तो टेंशन मतलब तेरा काम हो जाएगा। उस वॉइस मैसेज के अंदर ये लिखा होता। जब उसने चेक किया श्रेया ने कि वॉइस मैसेज किसने भेजा है, तो वो वॉइस मैसेज भेजा तो उसकी जो चाची थी उनकी मम्मी का वो वॉइस मैसेज था जो कि व्हाट्सएप के अंदर आया हुआ था। अब यह सुनकर जो श्रेया थी उनको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लिक होने लगी कि चाचा जी के साथ उनकी मम्मी भी मिली हुई है और ये ब्लैक मैजिक की ही बात कर रहे हैं। उसी टाइम उनकी दादी की इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि उनकी जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। सो यह सब देखकर श्रेया समझ आई कुछ ना कुछ तो चाचा जी ने पक्का कुछ ना ब्लैक मैजिक किया नहीं तो जो उनकी दादी थी वो स्वस्थ थे। एक दिन पहले उनकी दादी की तबीयत बहुत ही खराब थी, लेकिन अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। अब वो डेथ क्यों होती है, बिकॉज जो उनकी दादी थी ना और जो चाची जी उनके अंदर बनती नहीं थी। उनकी चाची जी उनके चाचा को बार बार समझाती कि ये जो तेरी वाइफ है मतलब जो उनकी चाची है वो इतनी अच्छी नहीं है, उतना उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है, वियर्ड है। इसी की वजह से उनकी चाची और जो उनकी दादी थी उनके बनती नहीं, तो चाची जी बार बार क्या चिढ़ती थी, हेट करती थी उनकी दादी से। डेट्स वाई कि उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। और श्रेया ने यह बताया कि जब उनकी दादी की डेथ हुई तो डेथ होने के बाद उनकी चाची का जो बिहेवियर था मतलब बहुत ही नॉर्मल था। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें तो होनी थी, मतलब उनको पहले से पता था कि दादी की एक न दिन तो मौत होनी थी। बहुत ही मतलब नॉर्मल बिहेवियर था जैसे वो रोजाना डेली रहती थी। अब श्रेया ने बोला कि बहुत हो चुका है, तो उन्होंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताने की सोचा। तो जैसे जैसे उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि उस दिन मैंने चाची जी को ऐसे देखा, मेरी डॉल के साथ देखा था, दिया जल रहा था, चाची जी ऐसे कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी, और आज भी मैंने उनका मैसेज पढ़ा, मैसेज में ये लिख रहा था। तो उनकी मम्मी को जब सारी चीजें बताई तो उनकी मम्मी श्रेया समझ रही कि उनकी मम्मी शौक हो गई, उसकी मम्मी को बिल्कुल भी शौक नहीं। उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि उनको सारी चीजें पहले से ही पता, ऑलरेडी पता, वो नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी। तो उन्होंने पूछा कि मम्मी को आपको शौक क्यों नहीं लगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये गलत कर रही है, इनके इसके बिहेवियर से, इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये नॉर्मल तो नहीं है। सो कुछ टाइम बाद अब नंबर आता है श्रेया का। श्रेया की भी तबीयत खराब बार बार होने लगी, वो खड़ी खड़ी फ्लोर पर गिर जाती थी। सो उनकी मम्मी को तो वो सारी चीजें पता थी, बिकॉज क्योंकि श्रेया थी वो ऑलरेडी उनको बता चुकी थी कि ऐसे ऐसे मैंने ब्लैक मैजिक को देखा है। अब जो उसकी मम्मी थी उसके पापा को बताने की सोच ली कि उसके पापा को बताना पड़ेगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं वरना इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि चलो इसके पापा को बताते हैं। तो जब उसके पापा को बताया कि जो उनकी चाची यानी कि अंकल की जो वाइफ है वो इस तरह से ब्लैक मैजिक करती है, ब्लैक मैजिक की वजह से जो उनकी सास मतलब उनकी जो दादी माँ है, ठीक है, उनकी डेथ हुई है ब्लैक मैजिक की वजह से ही। और अब जो इस ब्लैक मैजिक असर है वो हमारी बेटी श्रेया पर हो रहा है। तो उसका चाचा जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगने लगे हाँ शायद वो सच बोल रही है। तो उन्होंने क्या कि तांत्रिक से संपर्क करने की सोची। उन्होंने श्रेया के मामा को कॉल किया कि उनकी जो मामा थे उनको तांत्रिक से एक बहुत बड़े तांत्रिक से जानकारी थी। जैसे वो तांत्रिक ने घर के अंदर प्रवेश किया तो तांत्रिक ने क्या फर्स्ट स्टेप रखते ये बता दिया कि इस घर के अंदर बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया है, और अभी भी जो ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो रहा है आपकी लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ठीक है, कुछ टाइम पहले आपकी जो मम्मी थी मतलब उनकी दादी श्रेया की जो दादी थी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। अब जो अगली लाइन जो तांत्रिक जो बताई थी ना वो सुनकर उनकी पैरों से जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने बताया कि जो ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है ना, सबसे पहले इनकी दादी की डेथ हुई, अब श्रेया की भी डेथ हो सकती है, धीरे धीरे से पूरी इंटायर फैमिली की डेथ हो सकती है। पूरी इंटायर फैमिली के अंदर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया है। उन्होंने पूछने की कुछ नहीं कि किसने किया है, उन्होंने बताया किसी अपने नहीं किया, तो वो समझ गए थे कि हाँ इसकी चाचा जी ने किया है। तो अब वो सोचते कि इसको कटवाना कैसे, मतलब क्या होता है ब्लैक मैजिक कटवाना होता है। और ब्लैक मैजिक के बारे में एक चीज़ कहा जाती है, जो ब्लैक मैजिक होते हैं ब्लैक मैजिक करवाते हैं जो लोग वो इजीली हो जाता है, लेकिन ब्लैक मैजिक को कटवाना, ब्लैक मैजिक को वही काट सकता है जिसने बहुत ही सारी ब्लैक मैजिक के अंदर सिद्धियां पा रखी हैं, बहुत जो बचपन से सिद्धियां पाता आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक काटने के लिए बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वो ही ब्लैक मैजिक काट पाते हैं, छोटे मोटे तांत्रिक ब्लैक मैजिक को नहीं काट पाते। जो ब्लैक मैजिक हो तो इजीली जाता है लेकिन कटता नहीं, कटता बहुत ही बड़ी मुश्किल से। तो उन्होंने सोचा कि चलो ब्लैक मैजिक को कटवाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उस तांत्रिक से बात की। सो तांत्रिक ने बोला कि ये मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने किसी एक के नंबर दिए जो बहुत ही बड़े तांत्रिक थे, जो बहुत ही उन्होंने सिद्धियां पा रखी, तो उनके नंबर दिए। श्रेया के पापा ने तांत्रिक से संपर्क किया, तांत्रिकों के घर आया, सारा सामान उन्होंने तब क्या होता है ब्लैक मैजिक काटने के लिए आपको बहुत ही सारा सामान की जरूरत होती है। कुछ ना कुछ तांत्रिक बोलते हैं आपको ये चाहिए ये चाहिए, तो उन्होंने सारा सामान अवेलेबल किया। सो उस तांत्रिक ने धीरे धीरे ब्लैक मैजिक काटा। और तांत्रिक ने यही बताया कि जो ब्लैक मैजिक है
वो उनके चाचा मतलब जो अंकल थे उनके ऊपर ही बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिक, स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया है। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। ब्लैक मैजिक की वजह से क्या हो रहा है, उनके चाचा जी, उनकी जो वाइफ थी वो ये करना चाहती है, उनके चाचा जी को मतलब अपने कंट्रोल में करना चाहती है। वो बोलेंगे जो ही करेगा, यहाँ पे बैठता यहाँ पे बैठेगा, वो कहेंगे उनसे बात मत कर, उनसे गाली देगा तो उनसे गाली देगा। ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी जो चाचा की कंडीशन ये हो रखी थी। अब कुछ टाइम बाद जब उनके चाचा जी धीरे धीरे ठीक होने लगे तो उनके चाचा जी उनके घर आए तो उन्होंने सारी बात बताई कि तुम्हारी जो वाइफ है उस वाइफ नहीं, हमारी जो दादी उनकी जान ली, ब्लैक मैजिक करवा कर जान लिए, और तो वो तुमको भी अपने कंट्रोल में रख देती। श्रेया के ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो पूरे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो उनके चाचा जी को जब ये बात पता चली ना तो उनके चाचा जी ने क्या हुआ, उसको तलाक दे दी, मतलब उसको उनकी जो वाइफ, उनकी चाचा ब्लैक मैजिक करती थी उनको छोड़ दिया। और ये बात थी हर एक रिलेटिव को पता चल गई थी कि इनकी जो चाची है, जो इनकी जो वाइफ है इसके अंकल की, बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिक करती हैं। तो उनको सारी तरफ से हेट मिल रही थी और हेट की वजह से उनके चाचा जी ने क्या किया, उसको तलाक दे दिया। सो आज की डेट में जो उनके चाचा जी बहुत ही हैप्पी है, खुश हैं, उन्होंने सेकंड शादी कर ली। उनकी चाची है, उनको आता पता नहीं है वो कहाँ गई कहाँ ना गई, क्योंकि सारे फैमिली में उनको निकाल देता, हेट करते। तो डेट्स वाई कि उन्होंने अपना घर छोड़कर चले गए, तलाक भी दे दिया था। सो यही होता है ब्लैक मैजिक करने का परिणाम। जो भी ब्लैक मैजिक करता, जो भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है ना, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही हावी हो जाती है। रिटर्न गिफ्ट आपको ही मिल जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपके पास कुछ हॉरर इंसिडेंट आप सुनाना चाहते हो तो मेरी अपनी स्टाइल दी हुई आप शेयर करके मुझे सुना सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।